नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर उनकी और बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता की एक कथित चैट वायरल हुई है और इस चैट के अंदर देखा गया है कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी अपने पीएमओ के कनेक्शन और अपने जो राजनीतिक कनेक्शन है उसका इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ टीआरपी घोटाले से जुड़ी हुई कुछ चीजें भी हमें यहाँ पर देखने मिलती हैं। लेकिन इस चैट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये बड़ा खुलासा नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 2019 में फरवरी के महीने में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था और इस आतंकी हमले में हमारे 40 से भी ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इसके बाद जब भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई तो इस एयर स्ट्राइक की जानकारी अर्नब गोस्वामी को एयर स्ट्राइक के करने के 3 दिन पहले ही पता थी और जब ये चैट सामने आई हुई है तो सवाल सरकार पर उठने लगा है और साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी पर उठने लगा है। आपको बता दें कि जो चैट सामने आई हुई है उसके अंदर पार्थोदास गुप्ता को अर्नब गोस्वामी 3 दिन पहले ये बता रहे हैं कि भारत की तरफ से कुछ बड़ा होने जा रहा है और उन्होंने स्ट्राइक की जानकारी भी इस चैट में दे दी। उनका क्या चैट है ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। 3 दिन पहले की ये चैट्स है और इस चैट में क्या लिखा जा रहा है। इसमें अर्नब गोस्वामी लिखते हैं कि ऑन अनदर नोट समथिंग बिग विल हैपन, यानी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसके बाद दास गुप्ता रिप्लाई करते हैं। दास गुप्ता लिखते हैं दाऊद और क्वेश्चन मार्क, यानी कि उनको लगता है क्या हमारी जो सरकार है वो दाऊद को भारत लेकर आएंगी, तो वो क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। और ये सभी चीजें आपको बता दें कि साल 2019 लोकसभा चुनाव के पहले की है। इसके बाद अर्नब गोस्वामी रिप्लाई करते हैं नो सर पाकिस्तान समथिंग मेजर विल बी डन दिस टाइम। उनका कहना है कि नो सर इस बार दाऊद नहीं बल्कि इस बार पाकिस्तान है और पिछले बार के मुकाबले अगर देख लिया जाए तो उससे बड़ा कुछ होने वाला है। इसके बाद दास गुप्ता जो है वो रिप्लाई करते हैं। उसके बाद लिखते हैं कि इट्स गुड फॉर अ बिग मैन इन दिस सीजन एंड दैट ही विल स्वीप द पोल्स देम, यानी कि उनका कहना है कि बड़े आदमी के लिए ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा करने से जो पोल्स होने वाले हैं, जो 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वो उसमें क्लीन स्वीप कर देंगे, यानी कि अच्छी खासी जीत हासिल करेंगे। और थोड़ी देर बाद दास गुप्ता जो है वो अर्नब गोस्वामी को एक और सवाल पूछते हैं और वो पूछते हैं कि स्ट्राइक और बिगर, यानी कि क्या कोई स्ट्राइक होने वाली है या फिर उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। जिसके बाद अर्नब गोस्वामी का रिप्लाई आता है कि बिगर देन नॉर्मल स्ट्राइक, यानी कि जो नॉर्मल स्ट्राइक है उस स्ट्राइक से बड़ा कुछ होने वाला है। तो इस तरह से ये चैट हमें देखने मिलती है और ये चैट काफी सेंसिटिव मामले को लेकर की जा रही है। आपको बता दें कि जो स्ट्राइक्स होते हैं, जो इतने बड़े ऑपरेशंस होते हैं, ये काफी हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं। लेकिन जिस तरह से अर्नब गोस्वामी बीआरसी के पूर्व सीईओ से बात कर रहे हैं उससे ये लगता है कि ना तो अर्नब गोस्वामी को इस खबर की गंभीरता की चिंता रही है और ना ही हमारे देश के जो जवान, जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, जिन लोगों ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, उनकी सेफ्टी को लेकर। आपको बता दें कि ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं और जिन लोगों ने अर्नब गोस्वामी को ये जानकारी दी थी उन्हें भी समझना चाहिए कि कौन सी जानकारी कब और कितनी किसी पत्रकार को देनी चाहिए। और जिस तरह से ये अर्नब गोस्वामी को जानकारी मिली होगी तो ये जाहिर तौर पर ये बताता है कि किसी बड़े सोर्स के जरिए ही ये जानकारी मिली होगी। एक पत्रकार के पास जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन जानकारी का इस तरह से गलत इस्तेमाल करना या फिर किसी स्ट्राइक के होने के पहले किसी को बता देना कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। तो आपने देखा कि कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन अर्नब गोस्वामी के पास थी और अर्नब गोस्वामी ने इस इंफॉर्मेशन को बीआरसी के एक पूर्व सीईओ को
शेयर कर दी और ये बीएआरसी का पूर्व सीईओ अब टीआरपी स्कैम में जेल के अंदर बंद है। यानी कि एक आरोपी के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी। सोचिए अगर ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के किसी स्पाई के पास पहुंच जाती या किसी और तरीके से पाकिस्तान के पास पहुंच जाती तो सोचिए हमारा जो इतना बड़ा जो ऑपरेशन था वो फेल हो जाता और हमारे जो जवान, जो हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स इस हमले को अंजाम देने गए थे, उन्हें कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। और बात करें तो हमारे विपक्ष की, तो हमारा विपक्ष भी पूरा वीकेंड बनाता है ऐसा लगता है, क्योंकि अब ये जब खबर आई तो ये बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है और हमारा जो विपक्ष है इससे इस मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है उसकी तरफ से इस मुद्दे को लेकर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से इसको लेकर ट्वीट भी किए गए। कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है ये मैं आपको बता देता हूं जो उन्होंने ट्वीट के जरिए किए। कांग्रेस के नेता है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अर्नब चैट डेटेड 23/02/2009 refers to sharing of intel reaction along with the Pak border. It means someone very senior in government is leaking highly confidential information which may endanger the lives of our soldiers, and so the mercenary consideration can add to this TRPs. यानी कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके बाद जितेंद्र सिंह आसाम के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या लिखा कि Arnab Goswami is not only the mouthpiece of the government but has access to defense secret as if he was a chief of army staff himself. This is a major breach of national security. Furthermore, people will be elated. Just goes to the show the intent of the BJP behind the attack. यानी कि इस तरह से जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है और इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के शेयर करने के पीछे कहीं ना कहीं टीआरपी बढ़ाने का एक कारण होता है। और कांग्रेस के इन नेताओं का ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल देखना जरूरी है कि आगे जो विपक्ष है वो किस तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ऐसे में विपक्ष का चुप होना कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर भी सवाल तो जरूर खड़े करेगा। आपको बता दें कि पार्थोदास गुप्ता कौन है। पार्थोदास गुप्ता जो है वो बीएआरसी के पूर्व सीईओ हैं और वो इस वक्त मुंबई के जेजे अस्पताल में है क्योंकि उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था और वो गिरफ्तार हैं टीआरपी घोटाले के आरोप में। आपको बता दें कि पुणे से इन्हें गिरफ्तार किया था और टीआरपी घोटाले से जुड़ा हुआ जो भी आरोप है वो इनके ऊपर लगा हुआ है। तो इस तरह से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक देश के आम नागरिक को भेज दी गई जो इस वक्त आरोपी बना हुआ है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना एक बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। बहरहाल देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है और मुंबई पुलिस इस पूरे टीआरपी स्कैम में और कौन सा नया बड़ा खुलासा करती है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा।
साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।